हेलो एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस की बात करेंगे तो ये दिया था किसने? तो गिगनबॉर्ग ने दिया था 1859 में। और अगर ये टर्म प्लैटीहेलमिन्थिस की बात करेंगे तो दो वर्ड से बना है, एक है प्लैटी और दूसरा है हेलमिन्थिस, जिसका मतलब होता है फ्लैटवर्म। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप पॉरीफेरेंस को देखेंगे तो वहां सेलुलर ग्रेड ऑफ लाइफ था। टीरोफोरेंस में टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ आया, यहां पहली बार ऑर्गन ग्रेड ऑफ लाइफ आया। इसमें भी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। पॉरीफेरेंस में सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान था, सिलेंटेट्स में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, इसमें भी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। वो दोनों डिप्लोब्लास्टिक थे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये एसिलोमेट है, ये भी एक एसिलोमेट है, बाकी दोनों भी एसिलोमेट थे। सिलेंट्रेट्स हो, चाहे टीरोफोरेंस हो या फिर पॉरीफेरेंस हो, उनमें भी बॉडी कैविटी नहीं पाया जाता था, यहां भी बॉडी कैविटी एब्सेंट है। इसके बाद बात करेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल्स हैं। वो दोनों जो थे वो रेडियली सिमेट्रिकल थे। पहली बार बायलैटरली सिमेट्रिकल आया, यानी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में सिर्फ एक तरीके से बांट सकते हैं, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड इट्स पार्ट, पहली बार हेड का डेवलपमेंट हुआ और ये किसमें हुआ? तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस में हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट टर्म इज यूज्ड, दैट इज सिफलाइजेशन प्रेजेंट। इसके बाद जो आपका टर्म है अनसेगमेंटेड बॉडी होगा। सेगमेंटेशन आपको याद होगा, सिर्फ 3 फाइलम्स में पाया जाता है, डबल एसी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इसके बाद है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। आगे देखते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना क्या है? तो वो है हमारा बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की अगर बात करेंगे तो आउटर कवरिंग जो होगा वो सॉफ्ट होगा और सिलिएटेड होगा। सिलिएटेड का मतलब आप समझते हैं, सिलिया अगर प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स लोकोमोशन में हेल्प करेगा, सिलिएटेड। अगर और देखेंगे तो इसमें रॉड शेप्ड rhabdites are also present। इसमें रॉड से rhabdites भी प्रेजेंट होंगे। इनका क्या फंक्शन होगा? हेल्प्स इन कैचिंग प्रे एंड प्रोटेक्शन। अगर ध्यान हो तो अगर आप सिलेंटेट्स पढ़े हैं या फिर आप निडेरियंस पढ़े, ये टीरोफोरेंस पढ़े हैं, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कैलोब्लास्ट या फिर सिलेंटेरॉन। ये दोनों जो ये न्यूरोब्लास्ट जो है, ये सारे ऑफिस प्लस डिफेंस ऑर्गन है। यहां पे भी वही है कि यहां पे जो ऑफिस प्लस डिफेंस ऑर्गन है, यानी प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे और प्रे को कैचिंग करने में भी हेल्प करेंगे। इसके बाद जो है हमारा है वो है skeletal plus respiratory plus circulatory system। तीनों सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है पैरेन्काइमेटस फ्लूइड। पैरेन्काइमेटस फ्लूइड प्रेजेंट होगा और ये जो पैरेन्काइमेटस फ्लूइड प्रेजेंट होगा that will only help in all these systems। ये सारे के सिस्टम तो जनरली नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम उतना प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गन ग्रेड तक है। लेकिन ये सारा जो फंक्शन होगा, आप ये कह सकते हैं, ये सारा जो फंक्शन होगा सर्कुलेशन का, रेस्पिरेशन का या स्केलेटल का, ये सारा किसके द्वारा होगा? तो पैरेन्काइमेटस फ्लूइड के द्वारा होगा। ये पैरेन्काइमेटस फ्लूइड एक काम और करता है, इट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी, प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है इट इज एक्टिंग एज अ हाइड्रोस्केलेटन। इट इज एक्टिंग एज अ हाइड्रोस्केलेटन। इसके बाद अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम को अगर देखेंगे तो यहां पे
अगर देखेंगे यहां पे तो ये लैडर शेप्ड होगा, और ये आपको जो दिख रहा है, यहां पे जो दिख रहा है, ये एंटीरियर गैंग्लियन है। दो है तो आप गैंग्लिया बोल सकते हैं। एंटीरियर गैंग्लियन होगा, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम आपका क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक लैडर शेप्ड है, लैडर शेप्ड है, बांस की सीढ़ी की तरह है। नर्व कॉर्ड इसमें प्रेजेंट होगा और एंटीरियर गैंग्लियन प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ इसमें जो एक्सक्रीशन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो जो एक्सक्रीशन इसमें होगा दैट विल बी थ्रू स्पर्म्स, थ्रू फ्लेम सेल। एक्सक्रीशन जो होगा वो फ्लेम सेल का होगा, और ध्यान रखिएगा फ्लेम सेल जो है वो यूनिक या स्पेसिफिक कैरेक्टर माना जाता है। ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है एक्सक्रीशन से कि जो फ्लेम सेल है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। ये आपको ध्यान रखना है, फ्लेम सेल बिलोंग टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। इसी फ्लेम सेल को आप सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया। इसे आप सोलेनोसाइट भी कह सकते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह सकते हैं। दूसरा चीज ये है, एक तो हो गया कि ये फ्लेम सेल से होगा, फ्लेम सेल को ही आप सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया कह सकते हैं। ये जो प्लैटीहेलमिन्थेस है ये क्या है, अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिक मैंने आपको पिछले फाइल्स में ही बताया है। अमोनोटेलिक का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करता हो एज अ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, उसे आप अमोनोटेलिक कहते हैं। दूसरा होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब जो यूरिया रिलीज करता हो, और तीसरा होता है यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड रिलीज करता हो। तो जो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस है वो अमोनोटेलिक है, यानी अमोनिया रिलीज करने वाला है। इसके बाद जो हमारा है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये बाइसेक्सुअल है, और जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एक चीज और देख सकते हैं, अगर प्लेनेरिया की बात करेंगे तो इसमें ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा प्लेनेरिया में। अगर मेन दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो दे आर बाइसेक्सुअल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल का मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए गए हैं, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। और प्लैनेरिया में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाय रीजनरेशन प्रोसेस। इनका जो बॉडी होता है ये हाईली रीजनरेटिव होता है, तो इसमें जो होता है रीजनरेशन होता है। डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो हमेशा इनडायरेक्ट होगा और मल्टीपल स्टेज क्रॉस करके होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक में अगर बात करेंगे तो जैसे मीरासीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, सर्केरिया है, मेटासर्केरिया है। 5 स्टेज में डेवलपमेंट होता है। देखिए, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, उसके बाद रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। ये स्टेज हो गया लीवर फ्लूक का। अब इसके साथ और भी एग्जांपल है, जैसे लीवर फ्लूक है हो गया, ब्लड फ्लूक हो गया। ये सारा एग्जाम्पल आपको याद करना है। मैं एग्जाम्पल सारे लिख दे रहा हूं। इसके बाद है टेप वर्म। टेप वर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेप वर्म में आप याद करते हैं किसको? टेनिया सोलियम एक हो गया, और दूसरा हो गया
टेनिया सैगिनाटा। ये पॉर्क टेपवर्म है और ये बीफ टेपवर्म है। टेनिया सोलियम एंड टेनिया सैगिनाटा। एक एग्जांपल और याद कर सकते हैं आप, जैसे फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका आप कॉमनली इसको लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसका जो कॉमन नेम है लीवर फ्लूक का, दैट इज फैसियोला हेपेटिका, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ लीवर फ्लूक। ये ध्यान रखिएगा, फैसियोला हेपेटिका का मतलब है लीवर फ्लूक। और ये जो टेपवर्म है ये इन दोनों का ये है। एक होता है सिस्टोमा, सिस्टोमा को आप कहते हैं ब्लड फ्लूक। अब देख लेते हैं एडवांसमेंट क्या है। जो पिछले दो फाइलम्स हमने पढ़े हैं उसकी तुलना में यहां एडवांसमेंट क्या है। तो अगर आपको ध्यान हो, पिछले दोनों डिप्लोब्लास्टिक थे, ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो उनकी तुलना में ये डेवलपमेंट आया। दूसरा डेवलपमेंट है कि वहां अभी तक टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ था, यहां हम लोग कहां पहुंच गए, ऑर्गन ग्रेड ऑफ लाइफ। तीसरा, अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था हेड का, यानी सिफिलाइजेशन सबसे पहले इसी में हुआ। तो यहां पे लिखेंगे सिफिलाइजेशन। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी तक वेल डेवलप नहीं था, प्रोटोनेफ्रिडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो यहां लिखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड। और पांचवा पॉइंट हमारा है गोनोडक्ट्स अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साथ में किसी में भी कोपोलेटरी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इतनी चीजें हैं अभी तक देखेंगे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, यहां पे पहली बार ऑर्गन ग्रेड ऑफ लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, सिफिलाइजेशन प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड हो चुका है, नेफ्रिडियल फॉर्म में आ चुका है जिसे आप फ्लेम सेल कहते हैं या सोलेनोसाइट सेल कहते हैं। और गोनोडक्ट्स यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रोडक्शन के लिए, गोनोडक्ट्स का डेवलपमेंट हो चुका है, कोपोलेटरी ऑर्गन का भी डेवलपमेंट हो चुका है, दैट इज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। यहां पे आप एग्जांपल जरूर याद कीजिएगा कि ब्लड फ्लूक का, और साइकिल जरूर देखिएगा। साइकिल के लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा जिसमें लीवर फ्लूक या सिस्टोमा, ब्लड फ्लूक, इन सब का जो लाइफ साइकिल होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो एक अलग अलग टॉपिक है, उसको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।